दिल्ली के जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरने से बाइक सवार कमल की मौत हो गई। युवक देर रात ऑफिस से घर लौट रहा था। परिवार पूरी रात थानों के चक्कर लगाता रहा। सुबह पुलिस ने हादसे की सूचना दी। परिवार ने जल बोर्ड की लापरवाही की आशंका जताई है। जनकपुरी मामले में मंत्री प्रवेश वर्मा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी में चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश दिए। निलंबित अधिकारियों में कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। साथ ही संबंधित निर्माण एजेंसी के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। जनकपुरी हादसे के बाद शुक्रवार को घटनास्थल पूरे दिन राजनीतिक अखाड़े में तब्दील रहा। हादसे को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच तीखी राजनीतिक टकराव की स्थिति देखने को मिली। दिन भर घटनास्थल पर दोनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा और माहौल लगातार गर्माता रहा। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने बजट में दिल्ली को यातायात जाम से मुक्ति दिलाने की योजनाओं की झड़ी लगाई है। उन्होंने बताया कि आगामी 3 वर्षों के दौरान दिल्ली से दूसरे राज्यों में जाने वाले 3 राष्ट्रीय राजमार्ग सिग्नल फ्री हो जाएंगे। दिल्ली की शहरी परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में DUMTA और DUTF के गठन के लिए विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य दिल्ली की परिवहन प्रणाली को एकीकृत योजना और शासन ढांचे के तहत लाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया है जिसने भारत टैक्सी के सहकारी कैब मॉडल के साथ औपचारिक साझेदारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा, ये पहल सुरक्षित, भरोसेमंद और पारदर्शी टैक्सी सेवाओं के साथ साथ टैक्सी चालकों की आय और सम्मान बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम और सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के बीच हुए MOU के तहत टैक्सी चालक पर्यटकों के लिए ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाएंगे। इस मॉडल से शहरी परिवहन, पर्यटन और रोजगार तीनों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। 7 फरवरी से वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो रही है, जो 14 फरवरी तक चलेगा। इसे लेकर दिल्ली के बाजारों में मोहब्बत का रंग चढ़ने लगा है। दुकानदारों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इस बार खास ऑफर भी रखे हैं। प्रेमनगर इलाके में बदमाशों ने गोली मारने की धमकी देकर एक कारोबारी को अगवा कर लिया। कार में घुमाने के दौरान बदमाशों ने गोली भी चलाई। बाद में कारोबारी को कार समेत छोड़कर बदमाश फरार हो गए। कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बिंदापुर इलाके में ऑनलाइन पैसे देने की बात कहकर बदमाशों ने एक टेम्पो चालक से नकदी लूट ली और मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की विजिलेंस शाखा ने 2011 बैच के IPS अधिकारी शंकर चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति छापेमारी की, एक विदेशी नागरिक को अवैध हिरासत में रखा और संपत्ति में हेराफेरी की। यह FIR 12 खंभा रोड विजिलेंस थाने में दर्ज की गई है। रोहिणी कोर्ट ने छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में ओलंपियन सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुशील कुमार और अन्य पर मई 2021 में कथित संपत्ति विवाद को लेकर धनखड़ और उसके दोस्तों पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। दिल्ली NCR की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। CPCB के मुताबिक दिल्ली का औसत AQI 226 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। कई इलाकों में AQI 300 के पार भी दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 10 फरवरी तक दिल्ली NCR के मौसम में हल्का बदलाव रहेगा। दिन में आसमान अधिकतर साफ या आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा। सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा बने रहने की संभावना है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने परीक्षा पे चर्चा 2026 में विद्यार्थियों को आत्मविश्वास और संतुलन का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों का माइंडसेट और आत्मविश्वास ही असली ताकत है। शिक्षा मंत्री ने बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा का सीधा प्रसारण भी देखा।